Hello everyone, welcome to Vision Education channel. In this session, we start lesson number 4. The name is metals and non-metals. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, परंतु उसके पहले एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, जिसको आप इस तरीके से मेंटेन करेंगे। मैं बता देता हूँ आपको क्या करनी है। एक टेबल को ड्रॉ करना है। उस टेबल के अंदर आपको क्या करना है, दो प्रकार के पार्ट बना लेने हैं। एक तरफ आपको क्या करना है, नेम ऑफ आर्टिकल, और एक तरफ आपको लिख देना है मटेरियल। इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक टेबल बना लेनी है और टेबल बना करके आपको नेम ऑफ आर्टिकल और मटेरियल आपको लिख देना है। फिर क्या करना है, अब आप सुबह उठने से लगा करके रात को सोने तक जिन जिन आर्टिकल्स का इस्तेमाल आप करते हैं, उपयोग करते हैं, उसको आपको क्या करना है, इस टेबल के अंदर लिख देना है। जैसे सुबह फर्स्ट उठते ही आप क्या करते हैं, ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। फिर नाश्ते के लिए जो प्लेट आती है, प्लेट का इस्तेमाल आप करते हैं। इसके बाद में आप जैसे कि अपन कह सकते हैं टिफिन बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में कई बार आपकी जो मदर वगैरह है वो हाथ के अंदर जो रिंग पहनती है, अंगुली के अंदर जो रिंग पहनती है, उस रिंग को आप लिखें। मतलब जितनी भी वस्तुएं हमारे चारों ओर प्रेजेंट है, उनको क्या करना है, आपको इस आर्टिकल के अंदर क्या करना है, लिखना है। और अगला जब क्वेश्चन आपसे आता है कि ये जो आर्टिकल है वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है, वो आपको यहाँ पर इसके सामने बिल्कुल लिख देना है। जैसे कि ब्रश है तो जैसे प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लेट है तो आपको बता देना उसका मटेरियल क्या है, क्या वो प्लास्टिक की प्लेट है या किसी मेटल की प्लेट है। इसके बाद में आपको टिफिन बॉक्स, क्या वो मेटल का बना हुआ है, क्या वो प्लास्टिक का बना हुआ है, क्या इसके बाद में जो रिंग काम में ले रहे हैं वो रिंग गोल्ड की बनी है या सिल्वर की बनी हुई है। इस प्रकार से आप क्या करना है कि एवरीडे लाइफ के अंदर जिन जिन आप मटेरियल्स का, आर्टिकल्स का उपयोग करते जा रहे हैं, उन आर्टिकल्स के कौन से मटेरियल से वो बना हुआ है उसके बारे में आपको क्या करना है, लिख करके एक टेबल आपको बना लेनी है। और उसके बाद में उस टेबल को आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या आप उसको प्रॉपरली कैटेगराइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इस टेबल को बनाने के बाद में आप ये बिल्कुल समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ मेटल्स होती है और कौन सी चीज़ नॉन मेटल्स होती है। तो ये एक एक्सरसाइज जो है आपको छोटी सी कर लेनी है। हम चैप्टर को शुरू करने से पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, पर एक और बात मैं आपसे कह दूं कि जो बच्चे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई दे रहा है, वो दबा देना है, क्योंकि आने वाले जितने भी जो वीडियोज़ हैं वो आपको अपडेट्स लगातार मिलते रहें। और वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें। तो चलो हम यहाँ पर लेसन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज पूरा इंट्रोडक्शन इस लेसन का क्या है वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट स्टार्ट। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम इस लेसन के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो ये है एलिमेंट्स के बारे में, यानी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसको किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर देखने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसके बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर इस कैटेगरी में आपको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। दूसरा पॉइंट यहाँ देखना है आपको नॉन मेटल्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल। और तीसरा पॉइंट जो आपको देखना है मेटेलॉइड्स। ये मेटेलॉइड्स आपके लिए एक नया शब्द होगा जिसको हम हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, अधातु कहते हैं। क्या बोलते हैं, अधातु। कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल की होती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है। तो साइंटिस्ट जो है उनके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि हम ऐसी वस्तुओं को, ऐसे मटेरियल को हम किस कैटेगरी के अंदर रखें। तो उन्होंने एक नई कैटेगरी को डेवलप कर दिया जिसको हम क्या कहते हैं, मेटेलॉइड्स कह देते हैं। मेटेलॉइड्स का मतलब अधातु, यानी कि उसमें मेटल वाली प्रॉपर्टी भी आपको मिलेगी और नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टी भी उसके अंदर मिल जाएगी। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल, यानी कि आपको क्या करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टी आपको देखनी है मेटल और नॉन मेटल की। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आपको यहाँ देखना है कि उसका रंग कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, उसकी कठोरता कितनी है, उसकी चालकता कितनी है ना, उसकी मजबूती कितनी है।
ये सारे जो प्रॉपर्टी है वो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर देखी जाती है। तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के लिए कौन सी आती है, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं जैसे मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, लस्टर, स्ट्रेंथ, सोनरसनेस और हार्डनेस। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हमें मेटल के लिए अलग और नॉन मेटल के लिए अलग पढ़नी पड़ेगी। जैसे हम कई बार देखते हैं हार्डनेस की बात करते हैं, हार्डनेस का मतलब कठोरता होती है। तो जितने भी मेटल हम देखते हैं वो लगभग कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते, उनमें हार्डनेस थोड़ी सी कम पाई जाती है। इसके बाद में आप एक शब्द को जानते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हिंदी के अंदर कहा जाता है चालकता, यानी कि हम क्या करते हैं अपने घर के अंदर लाइट होती है, ट्यूबलाइट होती है, टीवी होती है, उन सब के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई वायर जुड़ा हुआ है। वो वायर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में क्या करता है, हेल्प करता है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, यानी कि वो कंडक्टिविटी को शो करता है। कंडक्टिविटी का मतलब यही होता है कि जिसके अंदर इजीली क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। लस्टर का मतलब यहाँ पर होता है खिंचाई, खिंचाई कह सकते हैं। खिंचाई करने का मतलब क्या हुआ, यानी कि कोई भी मेटल या नॉन मेटल होती है उसको खींच करके उसके तार बना सकते हैं, उसकी लंबाई को बढ़ाया जा सकता है, उसको अदर साइज और शेप के अंदर भी चेंज किया जा सकता है, उसको अपन लस्टर कह सकते हैं। लस्टर का मतलब खींच सकना, उसको खींच सकते हैं, उसके अंदर तनाव उत्पन्न हो सकता है, टेंसिटी अपन कह सकते हैं कि उसके अंदर टेंशन प्रेजेंट होता है। इसके बाद में स्ट्रेंथ यानी कितना वो मजबूत है, उसके बाद डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी और सोनोरस, ये ऐसे पॉइंट है जो सस्पेंस के अंदर रखे जाएंगे अभी, जिनको हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब जाकर के मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको वहां पर इंटरेस्ट बना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर फोर्थ पॉइंट के ऊपर आपको क्या करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज को भी क्या करना है, देखना है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब कोई मेटल या नॉन मेटल किस वस्तु के साथ में किस प्रकार से रिएक्शन करता है और क्या नया पदार्थ तो बना लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर रख देते हैं। यानी कि जैसे कोई मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा और क्या नया पदार्थ बनाएगा, क्या सब्सटेंस बनाएगा। रिएक्शन विद वाटर, यानी कि कोई मेटल या नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या नया पदार्थ बनाएगा। इस प्रकार से एसिड और बेस के साथ रिएक्शन होगी, और कुछ जो एलिमेंट होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी शो करते हैं। इसके बारे में यहाँ पर लेसन के बारे में, इन पॉइंट्स के बारे में इस लेसन के अंदर हमको पढ़ना है। तो बहुत ही शानदार, सरल सा और वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, जो आसानी से आपके समझ में भी आ जाएगा, जो डे टू डे लाइफ से आपके जुड़ा हुआ भी है। साथ में इस लेसन के सबसे अंत में जो 5th नंबर का जो पॉइंट होगा वो हमारे पास होगा यूजेस का, यानी कि आप मेटल और नॉन मेटल का यूज किस स्थान पर करते हैं, ये भी आपको इस लेसन के अंदर पढ़ना है। तो छोटा सा लेसन है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। पर शर्त यह है, आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। एक एक पॉइंट को जो भी समझाया जाता है वो आपको अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर लिखना है, उसके नोट्स बनाने हैं और बार बार क्या करना है, रिपीटेशन करना है। इसके बाद में जब नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा उसके अंदर मैं पूरे इस पॉइंट्स को 1 2 3 4 5 जितने भी पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, और ये लेसन अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएं ये लेसन आपको कैसा लगा। थैंक यू।